तो अभय, आपके प्रश्नों का उत्तर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क का इशू आ गया था। अभी कनेक्ट हो गए, ठीक है? जी। या तो अभय का प्रश्न था, मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 19 कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय वचन 47 और 48 37-38 कहता है कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। नाउ अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बाइबल के अंदर किसी प्रकार का पतरस ने, पौलुस ने लिखित में क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, सटीक एक्यूरेट स्टेटमेंट ऐसा दिया है कहीं पे कि आपको बपतिस्मा यीशु के नाम से देना है? क्या ऐसा कहीं पर भी है? अब है, आपने कभी पढ़ा इसको? नहीं पास्टर जी। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी प्रकार का चेंजेस या बदलाव हम नहीं कर सकते। मत्ती 5:19 में निकालिए जल्दी से, मत्ती 5:19, वहां पर लिखा है कि मैंने जैसा कहा वैसा ही तुम अगर सिखाते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में महान हो। यह बात वहां पर आ गई है। तो जिसके चलते मैं आपके लिए पढ़ देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में मान कहलाएगा। मत्ती का किताब उसका 28:19 निकाल दीजिए अभी, ठीक है ना? तो मैं फिर कहूंगा, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने किसी प्रकार का ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं बनाया। मुझे पता चला है, अभय आप भी सुनिएगा, कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें से एक ग्रुप, मैं अभी तक उसके डिटेल पे नहीं गया, बर्नम ऐसा कोई ग्रुप है, बर्नम कोई व्यक्ति हैं बर्नम करके, उनका कोई फॉलोवर्स हैं और वो सिखाते हैं कि यीशु के नाम का बपतिस्मा पतरस ने करा तो उसको सिखाया। तो मैं उनको भी पूछना चाहूंगा, अगर वो ये वीडियो अगर उन तक पहुंचती है, अगर वो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट एक प्रश्न पूछूंगा, क्या पतरस ने कहा लिखित में, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या पतरस ने कहा लिखित में कि तुम बपतिस्मा दो? प्रेरितों की किताब उसका 2:37 निकालिए। मैं आपको क्लियर करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। लिखा है 37 में, 2:37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? इधर आ जाओ, इसको बिठा दो इधर पे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये जो शब्द है ना लास्ट में, ले, यीशु कहता है तुम दो, पतरस कहता है तुम लो। सी द डिफरेंस? अब है, आपने कभी नोट किया? यीशु कहता है तुम दो, पतरस कहता है तुम लो। ये दो शब्द है ना। तो पतरस ने किसी को कहा लो, यीशु ने मुझको आपको कहा कि तुम दो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? किसी को उसने कहा लो, वो इंपॉर्टेंट है, या यीशु ने कहा तुम दो, वो इंपॉर्टेंट है? तो स्टेटमेंट क्या है? यीशु कहता है ये डॉक्ट्रिनल है, ये सिद्धांत है और इसी को करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी इसी मत्ती का 28:20 निकालिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जीसस ने मुझको और आपको क्या कहा है। तो ये जो वन गॉड वाले हैं, इनका आज पोस्टमार्टम होगा वचन के मुताबिक, और फिर देखता हूं कि ये क्या करते हैं। लिखा है वचन 19 में, एक काम करते 18 से पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। वचन 19, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो मुझे किसकी आज्ञा सिखाना है? अब है, मुझे किसकी आज्ञा सिखाना है? यीशु की। जी। मैं पतरस की क्यों सिखाऊं? पतरस कहता है तुम लो, यीशु कहता है तुम दो। इंपॉर्टेंट क्या है? ये हो गया एक। दूसरा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कहते हैं कि पिता पुत्र, और इंग्लिश में निकलना, मत्ती 28:19, हिंदी कहता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो ये जो शब्द है ना, नाम, ये आया लास्ट में। इंग्लिश में कहाँ है? देखिए, पढ़ते हैं, कौन सा वर्जन है? केजेवी है या
KJV आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, कहां गया? ओके, लिखा है therefore disciple all the nations, baptize them, बहुत ध्यान से सुनना, in the name, पहला है नाम, तो लिखा है in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। तो हिंदी में नाम बाद में, इंग्लिश में नाम पहला है, और जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है वो ग्रीक और KJV दोनों का एक जैसा है। तो ऊपर पहले नाम है, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तो लिखा है पिता के नाम से, तो नाम ऊपर है, फिर पिता पुत्र आता है, तो नाम कहां पर है? ऊपर। हिंदी में कहा है नीचे। तो कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के लोग ये सिखाते हैं कि देखो नाम लास्ट में, तो कौन सा नाम? ये तीनों का नाम तो ऊपर है, इंग्लिश में नाम ऊपर है, हिंदी में नाम नीचे। दूसरा और एक एंगल दे देता हूं, जब निकालना प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय वचन 37, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, और खुशी है कि काफी लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं। फेसबुक पे कितने लोग आ गए अभी? ओके, तो फेसबुक से काफी लोग जो हैं यूट्यूब पे कनेक्ट हो गए, मुझे इस बात की खुशी है। नाउ लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय चित गए, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39 को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वचन 40, सो उन्होंने बहुत और बातों से भी गवाही देते कर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। 41, अंत उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। किसका? किसका वचन ग्रहण किया? जो पतरस ने प्रचार किया था, यीशु के वचनों को ग्रहण किया। दूसरे शब्दों में यीशु की टीचिंग को ग्रहण किया, यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण किया। पौलुस क्या करता था? प्रेरितों की किताब 28 अध्याय वचन 30 से वो कहता है 2 साल तक यीशु की शिक्षा देता था। प्रेरितों की किताब 1:3 में क्या लिखा है? 40 दिन यीशु क्या करते थे? राज्य की शिक्षाएं देते थे। तो लिखा है उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन नहीं लिखा है कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के या यीशु के नाम से। लिखा है वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, तो टीचिंग को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। तो वापस कहता हूं, अभय अगर आपने सुना होगा, देखो बारीक बारीक पॉइंट्स है। वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया ये नहीं लिखा है। पौलुस ने बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया नहीं लिखा है। अब बात करते हैं, यहां पे लाइन में रहना, बात करते हैं, कहते हैं कि कुलुस्सी निकालो, कुलुस्सी किताब उसका 3 अध्याय वचन 17। या आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं जी। ओके, यहां पे लिखा है वचन या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बपतिस्मा नहीं है ना। तो इस वचन को ट्विस्ट करके क्या कहते देखा, जो भी करना है यीशु के नाम से करना। मैं कहां खिलाफ हूं? मैं भी तो कहता हूं कि दुष्ट आत्मा निकलती है यीशु के नाम से, क्योंकि अधिकार यीशु को दिया गया है। क्या कहते हैं? यीशु कहता है मेरे नाम से पिता तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजेगा, तो वो भी सही है। लेकिन जब बपतिस्मा की बात आती है तो यीशु ने स्पष्ट कहा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो मैं वापस कहता हूं कि नाम को ट्विस्ट करके कि नाम क्या है। और एक कनेक्शन दे देता हूं, रोमियो की किताब उसका 8:14 देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि पिता का नाम कैसे होता है? पिता कोई नाम नहीं होता। वेरी गुड, ठीक है, ये यहां का सिस्टम है ना। एक व्यक्ति था, मुझे नहीं पता, वीडियो मेरे पास पहुंचा था, मैंने बीच में बोला भी था कि 10 बाप खड़े करो, एक बच्चा खड़ा करो, और जब वो बच्चा कहेगा कि पप्पा पिताजी फादर आओ, तो कौन सा बाप आएगा? वो मूर्ख है आदमी। तो बच्चे को पता है कि बाप कौन है, बाप को पता है कि बच्चे की आवाज़ क्या है, तो वही बाप आएगा जिसका वो बच्चा है, और वही बच्चा आएगा जिसका उसका वो बाप है। नहीं समझ में आता कि क्या लॉजिक है और क्या एग्जाम्पल प्रमोट करते हैं, मुझे नहीं मालूम। इस पृथ्वी का सिस्टम और उस पृथ्वी का सिस्टम, मतलब प्रभु का सिस्टम, जमीन आसमान का फर्क है। यही तो बाइबल कहती है, तुम्हारी गति मेरी गति, तुम्हारे विचार मेरे विचार, जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे कॉन्सेप्ट है ना, बाप का एक नाम है, लेकिन जो पिता है ना, उसने खुद को बाप प्रमोट किया है, खुद को कहा है कि बाप हूं मैं तुम्हारा। कैसे बताता हूं, रोमियो 8:14 जी, रोमियो 8:14, मेक इट फास्ट।
जी, तो लिखा है, ये क्या है, कौन सा है ये ट्रांसलेशन? वो ट्रांसलेशन कहाँ गया? ओके, फिर भी पढ़ देते हैं, वचन 15 से पढ़ देते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली, जिसे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। किसको? परमेश्वर पिता को। किसको? जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा बुलाते थे। तो वो यहोवा ने न्यू टेस्टमेंट में वाचा की कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, यीशु की देह को कहा है पिता को कहते हुए कि उसको तुम पिता बुलाओ। मत्ती 6:9 आपको याद होगा। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता। तो पिता को नाम नहीं पूछना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया। पवित्र आत्मा का नाम नहीं पूछना है, क्योंकि उसको यही कहा है सत्य का आत्मा, यानी कि मेरी तरह एक और आएगा और उसको कहा है सत्य का आत्मा। तो जब ऊपर बैठा परमेश्वर ने बाप को कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि बाप का नाम है ओल्ड टेस्टमेंट में यावे हिब्रू, और ये हिंदी में यहोवा, इंग्लिश में जहोवा नहीं दिया ना। उसी यहोवा यावे जहोवा को कहता है कि तुम पिता बुलाओ। क्या दिक्कत है भाई? तो पिता के नाम से डुबाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये लिखा है ना, तो हमको करना है। तो मैं उन सभी को खबरदार करना चाहता हूं, उन सभी को वार्न करना चाहता हूं कि अगर तुम ऐसी बातों को सिखाते हो कि बाप का और आत्मा का नाम नहीं लेना है, ये गलत शिक्षा है। और जो सिखाते हैं उनको तो खूब पिटाई होगी स्वर्ग में, उनको तो यीशु मसीह खूब डंडे लगाएगा। लेकिन उनकी सुनकर जो तुम उनके फॉलोवर बन गए, बाइबल की बातों को छोड़कर तुम मनुष्य की बातों पर कैसे चले गए? मैं वापस पूछता हूं, अभय आप लाइन में हैं? जी। मैं वापस पूछता हूं, और जितने भी अभी 1000 के आसपास लाइव हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि पतरस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, पौलुस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। मुझे कोई बाइबल से निकाल के बता दे, मत्ती की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब से, कि कहीं पे पतरस ने, पौलुस ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, शब्द है दो, गिव, बैप्टाइज देम, ऐसा कहीं पे भी लिखा होगा, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। जी अब है, बात करिए। थैंक यू सो मच पास्टर जी। जी पास्टर जी, आज के समय में जो पास्टर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से या फिर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, क्या पास्टर जी उनका उद्धार हो जाता है? देखिए, वापस कहता हूं कि सबसे पहली चीज है, उद्धार का कॉन्सेप्ट क्या है? फेथ। फेथ है ना, विश्वास है ना जी। बात करना है, विश्वास है। जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा, उद्धार का कॉन्सेप्ट क्या है? शर्त क्या है? विश्वास। लेकिन विश्वास, याकूब कहता है कि विश्वास कार्य बिना बेकार है और कार्य विश्वास बिना बेकार है। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते, याकूब 2:19 में। लेकिन क्या विश्वास के साथ साथ मुझे अपने कार्य पे जो प्रभु ने कहा है पूरा नहीं करना है? निकालो 1 यूहन्ना 2:4, आपको क्लियर कर देता हूं। अभय मेरे साथ में बने रहें जी। 1 यूहन्ना 2:4 सुनिए क्या लिखा है, देखो जी। लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं। किसको? परमेश्वर को, यीशु को मैं जान गया, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो अभय, इस वचन के मुताबिक विश्वास तो है लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ ना कि उसका उद्धार नहीं हुआ जी। या तो आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है जी। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। इस वीडियो को पास्टर काफी मैं शेयर करूंगा। श्योर, मैं इसकी एडिट करके बनाऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।